सभी प्रतियोगी छात्रों को नमस्कार। एसआर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। सभी एग्जाम परीक्षाओं के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण है। एज से रिलेटिव जो भी प्रश्न हैं, इस टाइप के प्रश्नों से संबंधित आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और संक्षिप्त कॉन्सेप्ट आपके लिए बताएंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आपको महसूस होगा कि एक कॉन्सेप्ट वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कॉन्सेप्ट है और आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आप ये सेशन देखिए और आज के सेशन का पहला फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि 4 भाइयों की आयु का जोड़ है। 4 भाई हैं जिनकी उम्र या आयु की जो गणना है, जोड़ है, कितना है, 56 वर्ष है। उस में प्रश्न में कहा गया है कि उनकी आयु के बीच में जो अंतर है वो समान रूप से 4 वर्ष का अंतर है। अब इसमें आपको बताना है कि उस बड़े भाई की उम्र क्या है। तो इसमें बड़े भाई की उम्र आपको बतानी है क्या है। तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि जो 4 भाइयों का जो उम्र है, देखिए जो 4 भाई हैं, 4 भाइयों की आयु कितनी है, 56 वर्ष। 56 वर्ष है। अब हम यहाँ पर मान लेंगे कि जो छोटे भाई की उम्र है वो है 4 वर्ष, सॉरी x वर्ष। माना छोटे भाई की आयु बराबर x वर्ष। अब इसमें समान रूप से अंतर है, तो दूसरे भाई की आयु कितनी हो जाएगी, 4x। कितनी हो जाएगी, 4x वर्ष। 4 वर्ष का अंतर है। तीसरे भाई की आयु कितनी है, 8। 4 वर्ष के अंतर से 8x वर्ष। अब हम कहें या बड़े भाई कहें या चौथे भाई की, तो यहाँ पर बड़े भाई या हम कहें चौथे भाई, बड़े भाई की आयु बराबर कितनी है, 12x वर्ष। अब यहाँ पर तीनों का जोड़ कितना है, यहाँ पर चारों भाइयों की आयु का जो हमें मिला है 56 वर्ष। अब हमने जो उम्र मानी है चारों भाइयों की, उसमें कितना योग बन रहा है, चारों भाई की आयु कितनी है, x प्लस 4x प्लस 8x प्लस 12x बराबर कितनी हो गई, 24x। कितनी, 24x जो हमने मानी है उनकी टोटल आयु कितनी हो गई, 24 वर्ष हो गए। अब यहाँ पर हम दोनों का अंतर निकाल लेंगे, जो दी गई है आयु है और इन आयु का अंतर। देखिए दोनों में अंतर, जो दोनों दी गई हैं उनमें अंतर, दोनों में अंतर कितना है,
अंतर 56x, 56 माइनस 24x माइनस 24x बराबर कितना हुआ 32। कितना 32 बराबर 32। अब यहाँ पर x, अब हम x का मान निकालेंगे कितना होगा, यहाँ पर जो 4 वर्ष का अंतर है तो कितना है 4x, तो बराबर 32 बटे 4, 4 एकम 4, 4 अठे 32, तो x बराबर कितना आई हुई, x का मान कितना आया 8 वर्ष। कितना 8 वर्ष, x का मान कितना आ गया 8 वर्ष। अब यहाँ पर बड़े जो बड़े भाई है, बड़े भाई की आयु बराबर कितनी है 12x थी, तो यहाँ पर 12 प्लस 8 बराबर 20 वर्ष। 20 वर्ष आंसर बनेगा 20 वर्ष। तो यहाँ पर जो आंसर है डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। पिता और पुत्र की दोनों की आयु मिलाकर वर्तमान में कितनी होती है 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। अब यहाँ पर हम क्या समझे, अब 4-5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु होगी, कहने का मतलब है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी 11:1, 11:1 में थी। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछ रहा है, कितने वर्ष बाद पूछ रहा है 5 वर्ष बाद पूछ रहा है। और दी गई इसमें वर्तमान में कितनी दी गई है 46 वर्ष। वर्तमान में कितनी है 46 वर्ष है, दोनों को मिलाकर देखिए समझिए प्रश्न को। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु कितनी है 46 वर्ष है। 46 वर्ष पिता और पुत्र की दोनों की मिलाकर वर्तमान में 46 वर्ष है वर्तमान में। अब क्या है प्रश्न में, क्या है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी थी 1:11, अर्थात पुत्र से वो पिता की उम्र कितनी थी 11 गुनी थी। अब हम बहुत आसान से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु वर्तमान में 56 कितनी है वर्तमान में 46। अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो कितनी -5 + 5 -5 + 5 -5 + 5। देखिए 5 + 5 क्यों किए हैं, 5 + 5 का मतलब है 5 पुत्र की कम होगी और 5 पिता की कम हो गई, तो कितनी हो गई 10 वर्ष। तो 10 वर्ष कम हो गई, बराबर कितनी हो गई 36 वर्ष। 36 वर्ष 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु थी, कितनी थी 36 वर्ष, जो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु कितनी थी 36 वर्ष थी। अब प्रश्न एक पूछ रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना था 1:11, अर्थात पुत्र की आयु से पिता की आयु जो कितनी थी 11 गुनी थी। कितनी थी 11 गुनी थी। अब हम यहाँ पर समझेंगे 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का
अनुपात, अनुपात कितना था? 11:1। कितना? 11:1 था। अर्थात पुत्र की आयु से पिता की 11 गुनी अधिक थी। अब 11 गुनी अधिक थी मतलब है 1:11 में थी किसकी? पिता और पुत्र की आयु। कितने में? 36 वर्ष में। कितने में? 36। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, अब ये सवाल अनुपात में बन गया। किसमें बन गया है? अनुपात में। अब हम अनुपात के अनुसार 36 को डिवाइडेशन करेंगे 1:11 में। 1:11 में 36 को डिवाइडेशन करेंगे, आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। देखिए अब हमें किसकी निकालनी है? पुत्र की। हमें पिता की नहीं निकालनी है, पुत्र की निकालनी है, तो हम पुत्र की निकालेंगे। तो 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व पुत्र पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितने में? 36 वर्ष में। 36 वर्ष में 36 गुणे 1 और यहाँ कितने? 1:11। 1:11 को हम जोड़ते हैं कितना हो गया? 11:1=12। अब यहाँ पर एक किसकी है? एक पुत्र की है और एक किसकी है? पिता की है। तो हमें पिता पुत्र की निकालनी है, तो यहाँ पर हम 1 से गुणा करेंगे। 1:11 में थी, अगर हम पुत्र की पिता की निकालनी है तो हम 11 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पर हमें निकालनी है पुत्र की, तो 1 गुणे 36/12। अब यहाँ हम सब काटेंगे 12 एकम 12 12 36 बराबर 3 वर्ष। 3 वर्ष जो थी 5 वर्ष पहले इसकी पुत्र की आयु थी। पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु ठीक कब थी? 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी? 3 वर्ष थी। समझ गए? अब हम क्या समझेंगे? 5 वर्ष बाद की हमें निकालनी। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व की है, तब वर्तमान आयु देखिए, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु पुत्र की, किसकी? पुत्र की। देखिए पुत्र की कितनी? पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की, तो देखिए 3 वर्ष है 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पूर्व है, तब हम 5 यहाँ पर वर्तमान जोड़ देंगे। 3 + 5 = 8 वर्ष। 8 वर्ष ये वर्तमान में आयु है। अब अच्छा हमसे पूछा जा रहा है 5 वर्ष बाद, तो हम यहाँ पर निकालेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, तब देखिए 8 + 5 बराबर कितनी हुई? 13 वर्ष। 13 वर्ष यही हमारा आंसर हो जाएगा, 13 वर्ष। आंसर कौन सा है? ए। आशा करते हैं कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये देखिए आपको समझने में समय लगा, लेकिन एक आंसर जो है बिल्कुल 2 लाइनों में आंसर जो है इसका आ जाएगा। मौखिक आप लगा सकते हैं इसे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब। देखिए हमने पूरा लिख कर आपको बताया है। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन देखिए समझिए। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है वर्तमान में। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कब? 4 वर्ष के बाद। 4 वर्ष के बाद होगी ना। अब उनकी आयु क्रमशः है। अब वर्तमान में पूछा है कि वर्तमान आयु कितनी है। देखिए समझिए, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु, पिता और पुत्र की आयु बराबर कितनी है? 56 वर्ष। कितनी? 56 वर्ष है।
कितनी है? 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने? 4 वर्ष के बाद। कितनी? 4 वर्ष के बाद हम निकालेंगे। देखिए 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु बराबर। देखिए 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? देखिए 4 वर्ष पुत्र की बढ़ेगी और 4 वर्ष पिता की, 8 वर्ष हो गए। अब 56 वर्ष पहले थी दोनों की, तो 56 में 8 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? देखिए 64। कितने हो जाएंगे? देखिए 56 प्लस 4 और प्लस 4। देखिए 56 4 60, 60 4 64। कितने हो जाएंगे? बराबर 64 वर्ष। 64 वर्ष हो जाएंगे। 64 वर्ष, 64 वर्ष हो जाते हैं 4 वर्ष बाद। अब 4 वर्ष के बाद पूछा जा रहा है प्रश्न में, क्या कहा जा रहा है कि उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अर्थात पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब है 3:1 में। देखिए 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, अनुपात कितना हो जाएगा? पिता और पुत्र में कितना अनुपात हो जाएगा? कितना पूछा जा रहा है? 3:1, मतलब 3 गुनी। 3 गुनी हो जाएगा, मतलब 3 गुनी का मतलब 3:1। 3 गुनी का मतलब है, 3 गुनी का मतलब 3:1 बराबर कितनी हो जाएगी? 64 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 64 वर्ष। 3:1 बराबर 64 वर्ष। समझ रहे मेरी बात? अब यहां पर क्या है कि 3 गुनी का मतलब 3:1 में हो जाएगी कितना? 64 का। अब यहाँ पर हम अनुपात के हिसाब से 64 को डिवाइडेशन करेंगे 3:1 में। 3:1 में 64 वर्ष को डिवाइडेशन करेंगे। हमें निकालनी है किसकी? दोनों की निकालनी है। किसकी? दोनों की निकालनी है। तब हम पहले पिता की निकालते हैं। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता की आयु, 4 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी? 64 गुणे 3, 3 4, 4 4, 4 4, 4 24, 16 48 वर्ष। 48 वर्ष, 48 वर्ष, 48 वर्ष 4 वर्ष बाद की थी। 4 वर्ष बाद 48 वर्ष। अब पुत्र की निकालो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर कितनी हो जाती है? 64 गुणे 1/4 काट दो 16 बराबर 16 वर्ष। 16 वर्ष। अब एक किसकी है? ये पिता की है और यह है पुत्र की। ये किसकी है? पिता की आयु। और ये किसकी है? पुत्र की आयु है। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? वर्तमान में उनकी आयु के अनुसार वर्तमान की पूछा जा रहा है। तो हाँ, क्या करेंगे? 4 वर्ष, ये आयु जो है 48 और 16 कितनी है? 4 वर्ष बाद की है। हम वर्तमान में निकालेंगे तो क्या करेंगे? 4 4 माइनस कर रहे हैं दोनों में। देखिए वर्तमान में आयु, वर्तमान आयु पुत्र की, किसकी?
पुत्र की वर्तमान आयु कम करेंगे तो 16 माइनस 4 बराबर कितनी हुई? 12 वर्ष। कितनी? 12 वर्ष। ये किसकी आई? पुत्र की आयु वर्तमान की है। ठीक, पिता की वर्तमान आयु पिता की कितने? यहां पर 48 माइनस 4 बराबर 48 माइनस 4 44 वर्ष। ये किसकी है? ये है पिता की। अब यहां पर 44 वर्ष, ए ऑप्शन सही है। कौन सा? ए ऑप्शन सही है। 44 वर्ष पिता की, 12 वर्ष किसकी है? 12 वर्ष किसकी है? पुत्र की। 12 वर्ष पुत्र की और 44 वर्ष पिता के। आशा करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और बहुत आसान ट्रिक से हमने आपको बताया। ये आपको समझाने में आपको बड़ा या लंबा महसूस हुआ होगा लगे, लेकिन बहुत आसान तरीका है। नेक्स्ट इस सवाल को समझिए आप। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है वर्तमान में। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व की बात बता रहा है। 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हुई? 6 वर्ष बाद हमें पुत्र की आयु निकालना है। अब हम यहाँ पर करेंगे, देखिए क्या है, बहुत आसान तरीका है। 6 मतलब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। यहाँ पर वर्तमान कौन सी है आयु? वर्तमान आयु। वर्तमान पिता और पुत्र की आयु कितनी है? 60 वर्ष। कितनी है? 60 वर्ष है। कितनी है? 60 वर्ष है दोनों की, पिता और पुत्र की। कितनी है? 60 वर्ष है। कब की? वर्तमान की। अब क्या कर रहा है? 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी? 5 गुनी थी। अब यहां पर 6 वर्ष पूर्व देखो, 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु। 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु देखिए 60 माइनस 6 प्लस 6। 60 माइनस 6 प्लस 6। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब हम 6 वर्ष पूर्व में जाएंगे तो वर्तमान में से क्या होगी? आयु घट जाएगी। तो 6 वर्ष पिता की घटेगी और 6 वर्ष पुत्र की घटेगी टोटल आयु में से। तो 6 दूनी 12 वर्ष हम 60 में से घटा देंगे तो कितने बचेंगे? देखिए 12 कितने बचे? 48। कितने? 10 में से 48 कितने बचेंगे? 48 वर्ष। 48 वर्ष जो है दोनों की आयु कितनी? किसकी आयु? दोनों की आयु कितनी है? 48 वर्ष। कब? 6 वर्ष पूर्व। अब प्रश्न में को समझिए क्या क्या है प्रश्न में कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। मतलब 5 गुनी थी। कब से? अब 6 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से पिता की आयु कितनी थी? 5 गुनी थी। अब यहाँ 5 गुनी का मतलब है 5:1। कितनी थी? 5:1। 6 वर्ष पूर्व समझिए। देखिए 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बराबर कितना है? 5:1। 5:1 बराबर 48 वर्ष।
5:1 बराबर 48 वर्ष। आप समझ लिए। देखिए 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 5:1, मतलब पुत्र की आयु से 5 गुना अधिक थी किसकी? पिता की। कितने में? 48 में। अब हम 48 को 1 अनुपात अर्थात 5:1 में डिवाइडेशन करेंगे। समझिए। देखिए हमें किसकी निकालनी? पुत्र की निकालनी। किसकी? पुत्र की निकालनी है। तब हम पुत्र की निकालेंगे। देखिए पुत्र 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 6 वर्ष पूर्व में पुत्र की आयु कितनी होती है? 48। 48 को हम 5:1 में डिवाइडेशन करेंगे, तब बांटेंगे। क्या कैसे बांटेंगे? देखिए 48 में 1:5 में, देखिए 1 है पुत्र की, तो हमें चाहिए किसकी? पुत्र की चाहिए, गुणे 1, और 5 1 6, तो 6 6, 6 48, 8 वर्ष। कितनी है? 8 वर्ष 6 वर्ष पूर्व में थी। कितनी थी? 8 वर्ष। कितनी थी? 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी है? 8 वर्ष। अब पूछा जा रहा है मैं वर्तमान में। कब? वर्तमान। तो वर्तमान में आयु, वर्तमान पुत्र की आयु बराबर 8 + 6 बराबर 14 वर्ष। 8 + 6 बराबर 14 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। क्या है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। वर्तमान पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु कितनी थी? 60 वर्ष। -6 + 6, -6 + 6 क्यों है? क्योंकि 6 वर्ष पिता की, 6 वर्ष पुत्र की, हम माइनस करेंगे किसमें? वर्तमान में से। तब कितनी हो गई? 48 वर्ष हो गई। और 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना था? 5:1, अर्थात 48 वर्ष को हम 1:5 में डिवाइडेशन करेंगे। 5 गुनी किसकी? पिता की, और 1 किसकी है? पुत्र की। तो हमने इसे डिवाइडेशन किया 48 गुणे 1/6, 5 और 6 तो कितनी आई? 8 वर्ष। अब 8 वर्ष 6 वर्ष पूर्व में थी, तो वर्तमान पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 8 + 6 कितनी हो जाएगी? 8 + 6 14 वर्ष जो है वर्तमान आयु निकलेगी। आशा करते हैं आपकी थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र बताइए। अब यहाँ पर देखिए सुरेश और किरण में जो आयु का अनुपात कितना है? 2:1। देखिए सुरेश की उम्र किरण की उम्र की कितनी है? किरण की उम्र की दो गुनी है। कितनी है? 2 गुनी है, अर्थात 2:1, अर्थात 2 गुनी, अर्थात 2:1 हम 1 कहेंगे। यदि दोनों की उम्र का जोड़ कितना है? दोनों की आयु का योग कितना है? 24 वर्ष। कितना है? 24 वर्ष है। अब किससे पूछ रहा है? सुरेश की पूछ रहा है। तो सुरेश की आयु बराबर 24। हम किसकी निकाल रहे हैं? हम सुरेश की निकाल रहे हैं। 24 गुणे 2/2 1 3, 3 1 3, 3 8 24 बराबर 8 दूनी 16 वर्ष। 8 दूनी 16 वर्ष। ये 16 वर्ष निकल के आई है इसकी, सुरेश की।
अगला प्रश्न देखिए, पिता की उम्र बेटे की उम्र से 7 गुनी है। पिता की उम्र बेटे की उम्र से कितनी है? 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। कब? 4 वर्ष के बाद 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान आयु निकालिए। देखिए, बहुत आसान तरीका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनकी उम्रों का योग कितना है? 56 वर्ष है। देखिए, पिता और पुत्र की आयु कितनी है? 7 गुनी। पुत्र की आयु, पुत्र की पिता 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 और पुत्र की आयु कितनी है? पिता और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु से कितनी है? 7 गुनी। कितनी है? 7 गुनी है। 7 गुनी है। मतलब वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी है? 7 गुनी है। अर्थात हम कहेंगे, अर्थात हम समझेंगे कि 7:1, 7:1 में 4 वर्ष बाद, कितनी? 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग कितना है? 56 वर्ष है। देखिए, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु कितनी है? 56 वर्ष। कितनी है? 56 वर्ष है। कितनी है? 56 वर्ष है। कब? 4 वर्ष बाद 56 वर्ष है। वर्तमान में देखेंगे, वर्तमान आयु, वर्तमान पिता और पुत्र की आयु। देखिए, पिता और पुत्र की आयु वर्तमान में, देखिए 4 वर्ष जब थी, 56 वर्ष थी, तब वर्तमान में आयु क्या होगी? देखिए, 56 माइनस कितने हो जाएंगे? 4 और प्लस 4, 8 कम हो जाएंगे। देखिए कितने हो जाएंगे? 8 कम हो जाएंगे। -4 + 4 बराबर 4 + 4 कितने हो जाएंगे? 48 कितने हो जाएंगे? 48 वर्ष। कितने? 48 वर्ष। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 48 वर्ष। देखिए, अब हमें किसकी निकालनी? पुत्र की निकालनी। किसकी निकाली? पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर 48। अब देखो, 48 को हम कितने बांटेंगे? 7:1 में। कितने? 7:1 में 48 को डिवाइडेशन करेंगे। देखिए, 48 और हमें निकालनी है पुत्र की, तो ये पुत्र की हो गई, गुणे और 7 × 8, 8 × 1 = 8, 8 × 48, 6 × 6 वर्ष। कितनी? 6 वर्ष। तो आंसर होता है बी। आशा करते हैं आप क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। अगला प्रश्न, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। कितनी है? 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, माना पुत्र की आयु कितनी है? आयु बराबर कितनी? x वर्ष। कितनी है? x वर्ष है। तो पिता की आयु बराबर कितनी हो जाए? x कितनी? 24 वर्ष। कितनी? 24 वर्ष अधिक है, प्लस 24। कितनी है? 24 वर्ष। अब क्या है कि 2 वर्ष बाद उसकी उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी? 2 वर्ष बाद। देखिए, 2 वर्ष के बाद हो जाएगी। अब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद
पुत्र की आयु बराबर एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। 2 वर्ष बाद पिता की आयु, 2 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर एक्स प्लस 24 प्लस 2 बराबर एक्स प्लस 26 बराबर, देखिए एक्स प्लस 24 2 26। अब देखिए एक्स प्लस 26 बराबर एक्स बराबर एक्स प्लस 2 कितनी, 2 गुनी हो जाएगी। देखिए एक्स प्लस 26 बराबर 2 एक्स प्लस 2 मतलब 2 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 26 बराबर एक्स प्लस 26 बराबर 2 एकम 2 और एक्स गुणा 2x प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब एक्स यहाँ पर 2 एक्स है, यहाँ पर 2x है, क्या हो गया, एक एक्स बचा, एक्स बराबर और 26 माइनस 4, 26 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो 26 माइनस 4, तो एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर 26 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा, 82। तो एक्स का मान कितना आया, एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर कितना आया, 22 वर्ष। 22 वर्ष, ये 22 वर्ष किसकी है, ये है पुत्र की आयु, किसकी है, पुत्र की आयु। तो आंसर हमारा सॉल्व हो जाता है डी ऑप्शन डी। आशा करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब कितनी है, 10 वर्ष की है। पुत्री की जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, देखिए पिता जो है, पिता माता से कितने बड़े हैं, माता से कितने बड़े हैं, 5 वर्ष जो है, 5 कितने बड़े हैं, 5 वर्ष बड़े हैं, कितने बड़े हैं, 5 वर्ष बड़े हैं, किससे, माता से, कौन, पिता। अब क्या है, पुत्री अब कितनी है, 10 वर्ष की है और पुत्री की आयु की 3 गुनी है, किसकी, माता की। माता की आयु जो है पुत्री से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो वर्तमान आयु, वर्तमान पुत्री की आयु कितनी है, 10 वर्ष। 10 वर्ष किसके है, तो वर्तमान पुत्री की आयु 10 वर्ष है। अब यहाँ पर समझिए कि माता की आयु पुत्री से कितनी है, पुत्री की आयु की 3 गुनी है। अब यहाँ पर पहले हम माता की निकालेंगे, माता की आयु बराबर कितनी है, 3 गुणे 10 बराबर 30 वर्ष, कितनी है, 30 वर्ष है, किसकी आयु, माता की आयु, किसकी है, माता की है, माता की। अब यहां पर क्या है कि पिता की आयु 5 वर्ष बड़ी है माता से। अब हम पिता की आयु निकालेंगे, पिता की आयु बराबर 30 प्लस 5 बराबर कितनी हो गई, 35 वर्ष। देखिए अब माता की आयु कितनी है, 30 वर्ष है और पिता की है कितनी, 35 वर्ष है। वर्तमान में 10 वर्ष थी पुत्री की आयु, तो जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी, जन्म के समय पिता की आयु बराबर 35 माइनस 10 बराबर 25 वर्ष।
बराबर 25 वर्ष। ये 25 वर्ष किसकी आयु आ गई है? पिता की आयु। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर हुआ तो लाइक और शेयर इस वीडियो को आप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। इसे आप समझिए, ये उलझाने वाला प्रश्न है और इस कॉन्सेप्ट जब क्लियर कर लेंगे आप इस कॉन्सेप्ट को, तो कोई भी सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसे लगाना है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की तीनों है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे पुत्र की आयु। माना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु कितनी है? x वर्ष। कितनी? x वर्ष। अब हमने पुत्र की आयु मान ली है x वर्ष। तब पिता की आयु कितनी थी? तिगुने से तिगुनी थी। अब पिता की आयु, पिता की आयु तिगुनी थी, कितनी हो जाएगी? तिगुनी, अर्थात 3x। 3x हो गए तिगुने, तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तो हम 3 वर्ष अधिक है प्लस 3 वर्ष। 3 देखिए समझिए, माना पुत्र की आयु कितनी? x वर्ष है। पिता की आयु तिगुनी है से 3 अधिक है। तिगुने से 3 अधिक है तो 3x प्लस 3। अब क्या करें? 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुने से 10 वर्ष अधिक है। अब यहाँ पर 3 वर्ष के बाद देखिए समझिए, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 3, x प्लस 3। अब 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 3 प्लस 3 बराबर 3x प्लस 6। 3x प्लस 6 इतना आपको समझ में आया होगा। आप देख लेते हैं कि 3x प्लस 6 बराबर कितना है? दोगुने से 10 वर्ष अधिक है। अब यहाँ पर 2 और x प्लस 3 प्लस कितना? 10 वर्ष अधिक है। कितना अधिक है? 10 वर्ष अधिक है। फिर से समझिए, 3x प्लस 6 बराबर 2x गुणे x प्लस 3 और कितना? 10 अधिक है। इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए बराबर 3x प्लस 6 बराबर 2 और x की गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2 3 6 प्लस 10। अब इसे सॉल्व करेंगे फिर 3x प्लस 6 बराबर 2 और 2x प्लस 16, 2x प्लस 16। अब यहाँ पर 2x माइनस 3x माइनस 2x बराबर कितना बचा? x बराबर, अब यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 6 घट जाएंगे, कितने बचेंगे? x बराबर 10। कितना? x बराबर 10 आए। अब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए पुत्र की आयु कितनी है? x बराबर 10 वर्ष। x बराबर 10 वर्ष। अब हमें निकालनी किसकी है?
पिता किसकी पूछा जा रहा है प्रश्न में, पिता की पूछा जा रहा है, किसकी, पिता की पूछी जा रही है आयु। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न को एक बार फिर समझ लीजिए कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। अब यहाँ पर पुत्र की आयु आय है 10 वर्ष, अब इनसे 3 गुना करेंगे, 10 गुणे 3 प्लस 3 वर्ष अधिक है। अब यहाँ पर 10 × 30 प्लस 3 बराबर 33 वर्ष उसके पिता की आयु होगी। कितनी होगी, 33 वर्ष होगी। तो ऑप्शन हो जाता है पहला सही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, ऐसा आशा करते हैं। और यदि आपका एक कॉन्सेप्ट एज से संबंधित क्लियर हुआ हो कॉन्सेप्ट, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और इसके बाद ए से संबंधित दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।